स्वागत है आप सभी का। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरस्वती माँ का आशीर्वाद हम सबके साथ रहे, हमारे साथ भी और आपके साथ भी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ट्रिगो की क्लास। ट्रिगो में हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। देखिए कुछ एक बहुत सारी चीज़ें अभी भी बची हैं, कुछ एक नहीं बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, आज की क्लास में ज़्यादातर क्वेश्चन वही रहेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, जो इसमें कुछ ना कुछ अलग है। तो आज की क्लास आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, पिछली क्लासेस इसलिए मुश्किल लगी होंगी क्योंकि उसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पे क्वेश्चन किए थे, वो क्वेश्चन जो कहीं भी नहीं मिलते हैं, जो काफ़ी अलग वैरायटी के क्वेश्चन थे। ठीक है, जिसमें मैंने आपको कोसाइन और साइन का एप्लीकेटिव पार्ट कराया था। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसका आंसर बताना है। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा चीजों को मेरे को डायरेक्ट करना सीखना पड़ेगा। साइन ए कॉस बी के बराबर होता है अगर एंगल का सम 90 आ जाए, तो ये 1 हो गया। टेन ए टेन बी 1 होता है अगर a प्लस बी 90 होता है। देखिए 90 है, a प्लस बी 90 है तो ये भी 1 हो गया। 1045 ये भी 1 होता है, तो यानी 2 इंटू 1 आ गया। माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है जब a प्लस बी 90 होता है। a प्लस बी 90 है तो ये भी 1 हो गया। तो आंसर क्या आ गया? आंसर मेरा 0 आ गया। आप देखिए एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल करी। ठीक है, बिल्कुल भाई, ये पहला क्वेश्चन है आज का। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी। अब ये चीज ना मैं पहले से ही ध्यान रखूंगा। साइन ए कॉस बी के बराबर अगर a प्लस बी 90 है, टेन ए टेन बी 1 होता है अगर a प्लस बी 90 है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है अगर a प्लस बी 90 है। मैंने सारी चीजें पहले से पढ़ी भी है, तो मैंने डायरेक्ट किया, कुछ नहीं लिखा, सीधा आंसर कर दिया 0। 0 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूं, कुछ गड़बड़ है। साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, ये साइन क्यूब है और ये कॉस क्यूब है, थीटा स्क्वायर नहीं है। ये आपके सामने प्लस 7 कॉस थीटा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि आपको टेन थीटा दे रखा है, 1 थीटा की वैल्यू आप 45 निकालते हैं। पर मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर क्या गलती करते हैं, ध्यान से देखिएगा। वो 45 डिग्री की वैल्यू इसके अंदर डाल देंगे और वैल्यू पुट करना शुरू कर देंगे। भाई 45 डिग्री पे आपको पता है साइन कॉस के बराबर होता है, हमें पता है ना कि साइन 45 कॉस 45 के बराबर होता है, जो कि 1/√2 होता है। मान लेते हैं ये एक्स है। अब मैंने क्या करा, साइन और कॉस एक ही बात हो गई, यानी एक्स ही हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ऊपर मिलेगा 8 + 5, नीचे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 7 आ गया। तो 8 और 5 कितना हो गया, 13। 7 माइनस 1/2 6.5। तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। 2 मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन करने का तरीका ये रहेगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को करता हूं, भले ही ये वैल्यू मेरे को डायरेक्ट पता है, पर अगर मैं एक एक करके 1/√2 रखूंगा तो क्वेश्चन लेंथी पड़ जाएगा। क्वेश्चन आसान हो सकता है क्योंकि साइन और कॉस सेम है, तो साइन और कॉस में से अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो नीचे वाला सब कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या बचेगा, ये कॉस कट गया, ये कॉस स्क्वायर बचा, ये साइन स्क्वायर बचा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7। सॉल्व किया, 2 मेरा आंसर आ गया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी मिल जाएंगे आपको, पर ये भी हम क्लास में ही करके जाएंगे। हिंदी में मैं बताया हूँ क्या बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि एक दो तो दो एक क्वेश्चन ही है, तो हिंदी इसलिए नहीं लिखी हुई है। एक पहिया 240 चक्कर प्रति मिनट लगाता है, तो आपको बताना है 1 सेकंड में वो कितने रेडियन तय कर लेगा। 1 सेकंड में
अब ध्यान से देखने वाली बात यह कि पता क्या है, ये सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब आप ट्रिको करते हैं ना, आप इग्नोर करके चलते हैं, आप ये मानते हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं क्योंकि सामने भी कम पढ़ते हैं, पर पेपर में आए हुए पेपर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें किसी भी चीज को नहीं छोड़ना, छोटी से छोटी चीज भी करके जानी है। 1 मिनट में 240 चक्कर यानी 60 सेकंड में 240 चक्कर। ठीक है, 1 सेकंड में कितना? 4 चक्कर। ठीक है, 1 सेकंड में कितना? 4 चक्कर। एक चक्कर काटने में कोई पहिया कितना रेडियन तय करता है? सर्कल का मतलब 2 पाई रेडियन, और 4 चक्कर होंगे तो 8 पाई रेडियन। 8 पाई कहां पर है? ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ये चीजें मैंने आपको लिख लिख के जरूर बताई है, पर मैं अगर इस क्वेश्चन को करता तो बिना लिखे ही करता। मैं देखता 60 सेकंड में 240, 1 सेकंड में 4 चक्कर, 1 चक्कर में 2 पाई, 4 चक्कर में 8 पाई। 8 पाई मेरा आंसर हो जाता। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करें, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देखिए, देखिए अगर कोई पहिया है, ठीक है, ये पहिया है मान लेते हैं, जब ये एक चक्कर पूरा करेगा तो सर्कल पूरा कंप्लीट कर लेगा यानी 2 पाई रेडियन तय करेगा। अब वो 60 सेकंड में 240 चक्कर लगाता है तो 1 सेकंड में 4 चक्कर लगाएगा। 1 सेकंड में 4 चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर में कितना? एक बार अगर पहिया घूमता है तो 2 पाई, तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 8 पाई मेरा आंसर हो जाएगा। भाई सबका कमेंट आता है। अगला क्वेश्चन है ये, देखिए क्या कह रहा है। किसी दीवार घड़ी का जो मिनट की सुई है वो 35 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क इट्स, एक सेकेंड, लेंथ ऑफ आर्क इट्स एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी मेड मूव्स इन 18 सेकेंड। 18 सेकेंड में कितनी लंबाई तय होगी? ठीक है, ध्यान से देखिए, गलत लिखा हुआ था, ये एक्सट्रीमिटी है, ये मूव्स है। बहुत ध्यान से बात समझिएगा। एक घड़ी है, ठीक है, जिसका मिनट हैंड जो है 35 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, 35 सेंटीमीटर लंबा है मिनट हैंड। ठीक है, आपको पता है दो चीज होती है, एक आर हैंड होता है, एक मिनट हैंड होता है। जो मिनट की सुई है वो 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है ना। यानी हम ये बोलते हैं 1 घंटे में कंप्लीट राउंड, 1 घंटे में एक चक्कर। ठीक है, उसने पता है क्या पूछा है आपसे? उसने आपसे पूछा है कि 18 सेकंड में ये कितनी दूरी तय कर लेगी, ये दूरी पूछी है। ठीक है, 18 सेकंड में, तो आपको यही निकालना है कि ये कितनी दूरी तय कर लेगी। ध्यान से देखिएगा, 1 घंटे में एक चक्कर यानी 1 घंटे में कितने सेकंड हो गए? 3600 सेकंड। 60 मिनट यानी 3600 सेकंड। 3600 सेकंड में कितना? 2 पाई आर। 18 सेकंड में कितना? डिवाइड बाय 20। ठीक है, डिवाइड बाय 20, 20 नहीं 200, डिवाइड बाय 200। ठीक है, अब इसे भी मैं डिवाइड बाय 200 कर दूंगा, 2 पाई आर डिवाइड बाय 200, तो ये आ गया पाई आर बटे 100। ठीक है, पाई आर बटे 100। आर की वैल्यू कितनी है? 35 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या आ गया? 22/7 इंटू 35, 110/100, यानी कितना आ गया? 1.1 सेंटीमीटर आ गया। यानी ये जो दूरी तय करेगी ये 1.1 सेंटीमीटर तय करेगी, यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। एक बार दोबारा से देखिए भाई, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा किसी दीवार घड़ी की
मिनट वाली सुई 35 सेंटीमीटर लंबी है, 18 सेकंड में ये कितना चक्कर, कितनी बड़ी दूरी तय कर लेगी। हमने ये देखा कि 3600 सेकंड में 2 पाई आर ट्रेवल करेगी। 3600 सेकंड कैसा है, जो मिनट वाली सुई होती है बड़ी वाली, ठीक है, 5-5-5-5 मिनट करके पूरा राउंड लेती है, यानी 60 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेती है। 60 मिनट यानी 3600 सेकंड। 3600 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है, 2 पाई आर तय करती है। 18 सेकंड में कितना, डिवाइड बाय 200, डिवाइड बाय 200 मैंने किया, सॉल्व किया, 1.1 आ गया, 1.1 मेरा आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेंगे भाई, डेफिनेट मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, इफ एंगुलर डायमीटर ऑफ मून बी 30 मिनट, हाउ फार फ्रॉम आई, देखिए हिंदी में भी लिख देता हूं इसे, यदि कोणीय व्यास, कोणीय व्यास चांद का 30 मिनट है, तो आंखों से कितनी दूरी पर 4.4 सेंटीमीटर व्यास वाला सिक्का रखा जाए, कि चांद छिप जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी में मैंने लिख दिया, ठीक है, आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसका मतलब क्या है, मतलब समझाते हैं पहले इस क्वेश्चन का। मतलब ये है कि ये अगर आंखें हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं चांद है। अब आंखें अगर इसको देखती हैं, ये मैं लाइन ऑफ साइट बनाया था, यानी आंखें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखती हैं तो इस तरीके से देखती हैं, ठीक है। अगर ये मून है, ठीक है, मान लेते हैं हम किसी चीज को देख रहे हैं, तो हम ये मानते हैं कि कोनिकल, ठीक है, कोनिकल यानी शंकु आधार, शंकु के शेप में, ठीक है, यहां से रेज निकलती हैं। और रेस किस तरीके से होंगी, इस तरीके से होंगी, यूं। अब ध्यान से समझिएगा बात को, यानी इस तरीके से, यानी अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं तो मेरी आंखों से इस तरीके से कोन निकल रहा है, और ये गोल 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 क्या बनाया मैंने, बात समझिएगा बहुत ध्यान से। अगर मैं किसी चीज को देख रहा हूं, मान लेते हैं आप चांद को देखते हैं, ठीक है, आप चांद को देखते हैं, ठीक है, मैंने आपसे बोला कि आपकी नजरों के सामने से चांद हटाना है, ठीक है, तो क्या हुआ, आपकी आंखों पे हाथ रख दिया यूं, अब आपको चांद नहीं दिखेगा, ठीक है। परंतु इतने से हाथ से काम चल गया, देखिए केवल इतने से हाथ से, ठीक है। और अगर मैं इस हाथ को दूर ले जाता हूं तो आपको चांद दिख जाएगा आराम से, ठीक है। यानी आप ये बात देखते होंगे, जब आप बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं तो इतनी बड़ी बिल्डिंग भी चांद को नहीं छुपा पाई आपसे, ठीक है। वो क्यों नहीं छुपा पाई, वो इसलिए नहीं छुपा पाई क्योंकि वो आंखों से दूरी पर थी। अगर आंखों के एकदम करीब चीज ली जाए तो छोटी चीज में भी काम चल जाएगा। यानी यहाँ पर अगर मैं एक एक का सिक्का भी रख दूं ना आंखों के सामने, तो चांद नहीं दिखेगा क्योंकि वो मेरी आंखों के बहुत करीब है, ठीक है। और जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा तो मेरे को बड़ा ऑब्जेक्ट चाहिएगा चांद को छुपाने के लिए, और वही काम यहाँ पर हो रहा है। देखिए आंखों के पास अगर आप रखते हैं तो ये छोटी सी डिस्क से काम चल जाएगा, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं आप तो इस डिस्क का साइज बड़ा होता जा रहा है, यानी इस सिक्के का या डिस्क का साइज बड़ा होता जा रहा है। तो आंखों से जैसे जैसे दूरी पर जाएंगे चांद छुपाना मुश्किल हो जाएगा, बड़े ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। और अगर आंखों के करीब रखते हैं तो छोटी सी चीज में भी काम चल जाएगा। एक 25 पैसे यहाँ पर रख दें तो आंखों के सामने से चांद गायब हो जाएगा।
कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, पहले वो mg टाइप करें, फिर बढ़ते हैं आगे। शुक्रिया भाई, फिर बढ़ेंगे आगे। पहले ये बताइए कितने लोगों को क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेट करिए। चलिए ठीक है, ये थोड़ा दिक्कत आ गया था। चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन को करना कैसे है ना। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था ये 30 मिनट, ठीक है 30 मिनट। ये क्या है, एंगुलर डायमीटर है चांद का, ठीक है। और आप देखें सिक्का है 4.4 सेंटीमीटर लंबा। अगर मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड रुक जाइए। मान लेते हैं ये वो सिक्का है, ठीक है। 30 मिनट, देखिए 180 डिग्री कितना होता है, पाई के बराबर होता है। 1 डिग्री पाई बटे 180 के बराबर, और आधा डिग्री, क्योंकि 30 मिनट का मतलब क्या है, आधा डिग्री है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, पाई बाय 360 आ गया, ठीक है। पाई बाय 360 ये आ गया। ध्यान से देखिएगा, ये जो एंगल है ये वाला, ये आधा मिनट था यानी हाफ डिग्री का था, ठीक है। ये जो सिक्का है इसका डायमीटर कितना है, 4.4, 4.4 इसका डायमीटर है, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। ये होता ही चाप की लंबाई, ध्यान रखिएगा काफी जगह काम आएगा ज्योमेट्री में भी। चाप की लंबाई, त्रिज्या, ठीक है। ये होता है कोण, और ये कोण होता है किसमें, रेडियन में। ये फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है, हाफ डिग्री यानी पाई बटे 360, ठीक है। मेरे को क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, यही तो रेडियस है, आर मान लेता हूं इसे, ठीक है। और चाप की लंबाई कितनी है, 4.4, ठीक है। ये जो लंबाई है ये कितनी है, 4.4। पाई कितना होता है, 22/7, ठीक है। 22 से काटूंगा 2 आ जाएगा, 22 दूनी 44, ठीक है। 0.2 आ जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को, सभी लोगों को बहुत ध्यान से देखना है। आंसर देख लेता हूं एक बार इसका किसमें है। आर की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखिए। एंगल ये रहा, आर की लंबाई ये रही, रेडियस ये रहा, ठीक है। आर मेरे को निकालना है 360 इंटू 7 इंटू 0.2, ये आएगा। पहली बात 9 का मल्टीपल आएगा और 360 से बड़ा, 9 का मल्टीपल और 360 से बड़ा। मैं देख लेता हूं 9 का मल्टीपल और 360 से बड़ा कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है मेरा बी। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा।
बी 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 बी, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, दोबारा से देखिए भाई, एंगल क्या होता है, हाफ डिग्री आ गया यहाँ पर, हाफ डिग्री मतलब पाई बटे 360। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, आर्क की लंबाई कितनी है, चाप की लंबाई 4.4, रेडियस आर आ गया, ये डिस्टेंस है, यही आपको निकालना है कि आंखों से कितनी दूरी पर सिक्का रखा जाए, तो आर की वैल्यू आंसर हो जाएगी। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। पाई की वैल्यू 180 नहीं ले सकते भाई, यहां पर ये जो फॉर्मूला है रेडियन में ही लेना पड़ेगा आपको। भाई डीएस का सवाल यहां नहीं पूछ सकते अभी आप। हाफ कैसे आया, 30 मिनट, 60 मिनट 1 डिग्री के बराबर, 30 मिनट हाफ डिग्री के बराबर। बिल्कुल नहीं, मून की कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है हमें। डिस्टेंस कैसे फाइंड किया भाई, डिस्टेंस ही तो निकाला है, बताया तो, ये फॉर्मूला लगाया है। अब आपके सामने क्या है, आपके सामने चाप की लंबाई है ये 4.4, एंगल है कितना, पाई बटे 360, तो आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आप ये सवाल जरूर पूछ सकते थे कि सर ये आर्क की लंबाई कैसे हो गई, ये तो डायमीटर है। ठीक है, वो तो लॉजिकल क्वेश्चन था, बाकी वो लॉजिक के क्वेश्चन नहीं लगे मेरे को। ठीक है, इसके अंदर, और ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है देखिए, पर समझना जरूरी है। आप ये जरूर पूछ सकते थे कि सर आपने जो मून का डायमीटर, इसका सिक्के का डायमीटर था, इसे आपने आर्क कैसे ले लिया, आप ये जरूर पूछ सकते थे कि सर ये तो स्टेट होगा, इसे आपने आर्क कैसे ले लिया। ठीक है, उस चीज का भी रीजन बताता हूं मैं कैसे ले लिया। अब आप अगर सर्कल देखें, बात ध्यान से समझिएगा, ये सर्कल, ये केंद्र है, अगर मैं एक ये लाइन ले लेता हूं, ठीक है, अगर मैं यहां लेता हूं और ये एंगल लेता हूं थीटा, तो ये आर्क दिखेगा मेरे को। अगर यही पॉइंट मैं यहां लेता हूं तो ये आर्क दिखेगा, यही पॉइंट यहां लेता हूं तो ये आर्क दिखेगा, अगर यही पॉइंट यहां लेता हूं तो ये छोटी सी लाइन दिखेगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी हमें गोल नजर आती है, गोल नजर नहीं आती पर होती गोल है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हम जो ऑब्जर्व करते हैं वो बहुत छोटे से हिस्से को ऑब्जर्व करते हैं। यानी अगर ये पृथ्वी है तो हम इतने पार्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इतना पार्ट हमें सीधा ही दिखेगा, हम बहुत छोटी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। वहीं अगर हम और बहुत ऊपर हाइट पे चले जाएं तो वहां से पृथ्वी आपको गोल नजर आएगी। हम अभी देखते हैं यार जो सीधी सीधी है, लोग कहते हैं पृथ्वी गोल है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन जो फील्ड है वो बहुत छोटी है, बहुत छोटे एरिया को हम देख रहे हैं, इसलिए हमें वो फ्लैट नजर आ रही है। ठीक है, तो अगर आप दूर से देखेंगे तो काफी बड़ा एरिया आपको दिखेगा, काफी बड़े वॉल्यूम को आप देख पाएंगे। आप कोई भी एक बॉल ले लीजिए, उस बॉल के इतने से हिस्से को देखिए, इतने से हिस्से को, फ्लैट ही नजर आएगा। इसीलिए ये जो फ्लैट था इसे हमने एंगल ले लिया, क्योंकि यहां पर इसे हमने आर्क ले लिया। जब एंगल छोटा होता है, एंगल छोटा होता है तो कर्व स्ट्रेट दिखता है। ठीक है, यानी कोई भी घुमाव अगर है ना, अगर आप छोटी सी फील्ड, छोटा सा पार्ट लेंगे उसका, तो वो स्ट्रेट दिखेगा आपको, इसलिए हमने इसे आर्क ले लिया, क्योंकि एंगल बहुत छोटा था, हाफ डिग्री का एंगल था। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरी ये बात सभी को समझ आ गई होगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, इसे मैं सेव कर लेता हूं। भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ना काफी एग्जाम में आया हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर के ढंग से अगर क्वेश्चन देखें तो आपको कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन। फॉर्मूला भाई अभी जगह जगह यूज होगा, ट्रिगो में मैं कराऊंगा और आगे ज्योमेट्री में भी कराऊंगा। ये क्वेश्चन तो हमने कर लिए, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया।
ये अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के दो कोण हाफ रेडियन और 1/3 रेडियन है तो तीसरा कोण डिग्री में क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, बहुत बहुत ध्यान से देखना है। सभी लोगों को बहुत ध्यान से देखना है। दो एंगल ट्रायंगल के हाफ, देखिए हम में ना सभी को ये पता होता है कि, सभी लोगों को ये पता होता है कि एंगल का सम 180 डिग्री होता है या पाई होता है। इसके साथ साथ ना ये भी ध्यान रखें, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 22/7 जो कि पाई होता है रेडियन में, और ये इन्फो होनी चाहिए ये, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो दो एंगल ये है, तीसरा एंगल कितना हो जाएगा? 22/7 माइनस 1/2 और 1/3 यानी 5/6। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो कितना आ जाएगा? ये 42 आ जाएगा। 132 में से 35 गया, 97 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब इसे मैं डिग्री में कन्वर्ट करूंगा, जब मैं डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो 97 नीचे, ऊपर 42 नीचे, 180 डिग्री ऊपर और पाई नीचे। पाई का मतलब क्या होता है? 22/7, ठीक है। ये आ गया। अब मैं सॉल्व करता हूं, अगर 7 6 42, 6 से काटता हूं 30 आ जाएगा, 22 से काटता हूं 11 यहां पर आएगा, 15 यहां पर आएगा, ठीक है। अब मेरे को ये सॉल्व करना है, बताना है कौन सा एंगल है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं पूरा सॉल्व करूंगा। सबसे पहली चीज मैं जो देख सकता हूं वो ये देख सकता हूं कि नीचे 11 आएगा, एक ऑप्शन कट गया। दूसरी चीज, ऊपर जो है आखिरी संख्या 5 आएगी। आखिरी संख्या 5, 1 दूनी 2 और 1 3, 1 दूनी 2 और 3 5, 1 दूनी 2 और 2 4। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो मैं लास्ट डिजिट पे भी काम कर सकता हूं, ठीक है। या फिर यही एक चीज और देखिएगा, रिमाइंडर थ्योरम मैं लगा सकता हूं। रिमाइंडर थ्योरम बहुत आसान पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे? क्योंकि सब में रिमाइंडर अलग अलग बच रहा है। यहाँ 11 से भाग करने पे कुछ नहीं बच रहा है, यहाँ 2 बच रहा है, यहाँ 1 बच रहा है, यहाँ 3 बच रहा है। अब मैं देखता हूँ, मेरे को ये सॉल्व करना है। 97 इंटू 15/11, 11 से अगर मैं इसे भाग करता हूँ 88, 9 बचा। 11 से इसे भाग करता हूँ 4 बचा, 9 चौक 36, 36 को 11 से भाग करूंगा 3 बचेगा। तो 3 किस में आ रहा है? सी ऑप्शन में आ रहा है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम जो हम पढ़ते हैं ना, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम जरूरी नहीं है कि उस पे बेस क्वेश्चन आए, पर आप एप्लीकेबल पार्ट से इस क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं। पूरी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। 42 और 22 कहां से आया? क्या 42 तो यहां पर था ही। आपको 180/पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो पहले बहुत बार बता चुका हूं मैं आपको। 22/7 क्यों लिया भाई? इसे कन्वर्ट करोगे ना आप, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किससे गुणा करते हैं? 180/पाई से। पर पाई की अगर वैल्यू ही नहीं रखेंगे तो काटेंगे कैसे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। आपको एक वृत्त के चाप की लंबाई बतानी है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है यदि वो केंद्र पर 12 डिग्री का कोण बनाती है। एक वृत्त है आपके पास, ये इसकी कोई चाप मान लेते हैं, ये है आर्क मान लेते हैं, ये है। अगर ये केंद्र पर 12 डिग्री का कोण बनाती है तो इसकी लंबाई बतानी है। लंबाई, लंबाई कितनी होगी? ठीक है। अब हमें ये बात पता है कि भाई 360 डिग्री के लिए चाप की लंबाई कितनी होती है? 2πr। 12 डिग्री के लिए कितनी होगी? डिवाइड बाय 30। डिवाइड बाय 30 करता हूं, 2πr कितना है? 10 है।
बाय 30, तो 2/3 पाई आ गया। कौन सा ऑप्शन आ गया? सी ऑप्शन आ गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। सी 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 सी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करें, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ था नहीं भाई इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। एक बार दोबारा से देखिए। 360 डिग्री के लिए कितनी लंबाई बनती है? 2πr बनती है। ये रही। 12 डिग्री के लिए कितनी बनेगी? डिवाइड बाय 30। इसको 30 से भाग करेंगे तभी आएगा, तो इसको भी 30 से भाग कर देंगे। 10 से 30 कटा, 2π/3 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। cos A बराबर ये है -π/2। एक सेकेंड रुक जाइए, इसके अंदर कंडीशन भी है। कंडीशन ये है -π/2 AB लेस देन 0, 3 sin A + 6B। इसका आंसर निकालना है मेरे को। बिल्कुल भाई, रेडियस सेम थे, उसी सर्कल की ही बात हो रही थी। अब ध्यान से देखिएगा। cos A की वैल्यू कितनी आ गई? 3/5। cos B की 4/5। अब ट्रिपलेट आपको पता है 3 4 5 का। 3 sin A। sin A की अगर मैं वैल्यू रखता हूं, cos A अगर 3/5 है तो sin A कितना होगा? 4/5 होगा। ठीक है। इसी तरीके से आगे देखते हैं। +6 इंटू साइन B। साइन B क्या होगा? 3/5। बट ये नहीं लिखेंगे हम। यहां पर एक चीज और दे रखी है, दोनों एंगल नेगेटिव हैं। दोनों एंगल अगर नेगेटिव है, कॉस का माइनस तो पॉजिटिव होता है, पर साइन का माइनस नेगेटिव होता है। इसीलिए जब आप साइन ए की वैल्यू लिखेंगे तो आंसर वैल्यू में -4/5 लिखेंगे, क्योंकि दोनों एंगल जो है वो नेगेटिव एंगल है। कॉस में उसका फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कॉस -θ कॉस थीटा होता है। इसी तरीके से यहां पर भी माइनस करेंगे। अब मैं देखता हूं 12/5, 18/5, 30/5, वो भी माइनस का। तो आंसर कितना आ गया? -6 आ गया। -6 मेरा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। सी 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 सी। बहुत बढ़िया भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिंपल सी बात है, एंगल नेगेटिव है तो साइन के केस में नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा बस, क्योंकि साइन -θ -sin θ होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने 13 sin A 12 के बराबर है। एक सेकेंड रुक जाइए। 3 sec B 5 के बराबर है। साथ के साथ आपको कंडीशन दी है π/2 से बड़ा A, इससे बड़ा छोटा पाई, इससे बड़ा पाई। 3π/2 से बड़ा B, और ये 2π। और ये ऑप्शन है आपके सामने 20/3, -20/3, 22/3, -22/3। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके। ये आंसर बताना है आप सभी को। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब सबसे पहली चीज आप ये देखिए कि ये tan² B है, ये tan A है। इसमें तो क्वाड्रेंट सिस्टम देखने की जरूरत नहीं है। ये कंडीशन एग्जामिनर क्यों देता है? ये कंडीशन एग्जामिनर इसलिए देता है कि कहीं प्लस बन जाता है, कहीं माइनस बन जाता है क्वाड्रेंट के हिसाब से, तो आपको उन चीजों का ध्यान रखना पड़े। पर अगर पावर इवन हो गई तो वो देखने की जरूरत ही नहीं है। माइनस का स्क्वायर करें या प्लस का स्क्वायर करें, बात एक ही रहेगी। तो बी के केस में आप क्वाड्रेंट सिस्टम ना देखें तो टाइम बच जाएगा। ए के केस में देखें,
ए कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में एक ऐसा 10 कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। 5 तो आएगा ही आएगा, माइनस का आएगा जो भी आएगा। साइन ए अगर 12/13 है, 12 और 13 के साथ ट्रिपलेट बनता है 5 का, तो कितना आ जाएगा? 12/5 आ जाएगा। ठीक है, 12/5 आ गया, मैंने 12/5 लिख दिया इसे। अब मैं tan स्क्वायर बी पे आता हूं, 3 इंटू tan स्क्वायर बी। ठीक है, सेक बी आपको दे रखा है 5/3। ठीक है, सेक बी आपका आ गया 5/3। क्वाड्रेंट सिस्टम यहां देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर स्क्वायर है। ठीक है, अगर मैं देखता हूं सेक स्क्वायर थीटा -1, 25/9 -1, 16/9, तो 16/9 आ जाएगा। और अगर मैं सॉल्व करता हूं इसे तो कितना आ गया? -36 + 16 -20/3। तो आंसर आ गया मेरा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या करा, tan स्क्वायर बी को आप कैसे लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा -1, तो 5/3 का स्क्वायर -1, 25/9 -9 यानी 16/9। 16/9 मैंने इसकी जगह लिख दिया, 3 बाहर तक कट गया, ये मेरा आंसर आ गया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया है कि एग्जामिनर इस तरीके की कंडीशंस क्यों डालता है। केवल और केवल इसलिए डालता है कि आप साइन को कई बार बच्चे चेक ही नहीं करते, इस चीज को इग्नोर ही मान के चलते हैं, क्योंकि वो बहुत काफी क्वेश्चनों में ऐसा देखते हैं कि इसका यूज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस चीज को लाइटली मत लीजिए बिल्कुल भी। हाँ, ये जरूर बताया मैंने, अब जैसे कहीं भी स्क्वायर आ गया तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने 1-2 सेकंड भी वहां बर्बाद कर रहे हैं। तो स्क्वायर आ गया तो ये देखने की जरूरत नहीं है, सीधा वैल्यू निकालिए और पुट करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सेक भी अगर ये है तो tan बी क्या होगा? tan बी आपने निकाला 4/3, ट्रिपलेट से PBH। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, जो कि बहुत दमदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? cos स्क्वायर π/24 माइनस साइन स्क्वायर π/24 इंटू कॉस स्क्वायर π/24 प्लस साइन स्क्वायर π/24, जो कि 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब π/24, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का मतलब है cos 2 इंटू π/24 cos π/12। ठीक है, cos π/12 का मतलब है cos 15 डिग्री, और cos 15 डिग्री का मतलब क्या है? मैंने बताया था, या तो आप सीधा ध्यान रखें कि वैल्यू ये आएगी, या फिर आप इसे निकाल भी सकते हैं, cos 45 - 30, ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। cos A cos B प्लस साइन A साइन B, बीच में प्लस का साइन आएगा, इसमें है √3/2 प्लस 1/√2, तो ये आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देखिए, cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 हो गया,
माइनस वाला आपका ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा यानी कॉस 12 डिग्री, कॉस इसका दुगना यानी 15 डिग्री। तो ये 15 डिग्री आ गया। 15 डिग्री की वैल्यू याद हो तो बहुत अच्छा है, वैल्यू याद नहीं भी हो तो आप यहां से निकाल सकते हैं। कॉस 45 माइनस 30 क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो सॉल्व करेंगे वापस ये मिल जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। दिखने में क्वेश्चन बहुत अजीब सा है पर वाकई में क्वेश्चन में इतनी बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये कुछ क्वेश्चन ऐसा है, एक्सेप्शन क्वेश्चन है, तंग करने वाला क्वेश्चन। ठीक है, कॉस ए टेन बी के बराबर है, कॉस बी टेन सी के बराबर है, कॉस सी टेन ए के बराबर है, साइन ए की वैल्यू मेरे को निकालनी है। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने नहीं कर रखा होता, 90% बच्चों ने नहीं किया हुआ। पर देखिए आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मॉक टेस्ट वगैरह देखेंगे, यहाँ वहां कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा, इसलिए मैं क्लास में करा रहा हूँ। एग्जाम का नहीं पता मिले ना मिले, आपको पता होना चाहिए। देखिए तीन आइडेंटिटी से मैं ये कह सकता हूं ए बी सी अगर तीनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, cos a इक्वल टू टेन ए। यानी मैं ये बोल सकता हूं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा। यानी मैं बोल सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा। यानी मैं बोल सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन थीटा की। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान के चलो साइन की फॉर्मेशन में, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन निकालना है हमें। तो हम देखते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये कितना आ गया, माइनस 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। ठीक है, माइनस तो हो नहीं सकता क्योंकि अगर आप माइनस लेंगे तो वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, माइनस 1 से बड़ी। माइनस 1 टू 1 रेंज है, इसलिए मैंने प्लस वाली वैल्यू ली है। तो रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2 कहां पर है, बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई ये क्वेश्चन आपको ना कहीं मंडराता हुआ मिल सकता है और आप घबरा सकते हैं इस क्वेश्चन से, मतलब बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही संभव जब है जब आप तीनों को बराबर ले लें और फिर सॉल्यूशन निकाल लें साइन ए के लिए। सॉल्व करने पर आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई। अगर मैं ए बी सी बराबर लेता हूं तो कॉस ए टेन ए कॉस बी टेन बी, मतलब आप किसी को भी तीनों को बराबर ले सकते हैं, पर मेरे को निकालना है ए। तो मैं सबकी जगह ए पुट करूंगा, बी की जगह भी मैंने ए पुट कर दिया। कॉस ए टेन ए के बराबर आ गया, टेन ए को लिखा साइन ए बाय कॉस है, इसे यहां लिया है, इसे ऐसे लिखा, फिर इसे ऐसे लिखा। अब क्या किया, अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करिए जैसे नॉर्मली की जाती है। ठीक है भाई, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेगा, मैं डेफिनेट कह रहा हूं। पर ना जगह जगह जब उल्टे सीधे लोग एग्जाम के टाइप के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसा बना देते हैं कि भाई जो एग्जाम में तो नहीं आएगा पर बच्चे डर जरूर जाएंगे। तो ये क्वेश्चन उस कैटेगरी का है कि एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, मैं डेफिनेट कह रहा हूं आपसे। पर यहाँ वहाँ क्या करते हैं लोग, स्टडी मटेरियल दिखाने के लिए कि हम ये ऐसा पढ़ाते हैं, हम वो पढ़ाते हैं, हम ऐसा कराते हैं, तो ये डाल देंगे। पर मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा घबराए किसी भी स्टेज पे, इसलिए ये क्वेश्चन क्लास में कराया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसके साथ साथ आपको ये भी दे रखा है। साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है आपको।
शुक्रिया भाई। आइए ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन है आपके सामने। इसकी वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है साइन एक्स प्लस वाई की, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये निकलेगी। पर क्या मेरे को इसकी वैल्यू पता है? मेरे को इसकी वैल्यू नहीं पता, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहां से। अगर मैं इसे देखता हूं, 2 cos x अपॉन साइन एक्स बराबर हो गया 3 cos y अपॉन साइन वाई, ठीक है। तो मैं ध्यान से देखूं तो cos x sin y की वैल्यू यहां से मिल रही है। cos x sin y इक्वल टू 3/2 cos y sin x 1/8, तो आ गया 3/16। अब मैं 3/16 यहां रख देता हूं, 1/8 प्लस 3/16, तो कितना आ गया? देखिए इसे भी 16 बना देंगे तो 2 बन जाएगा, 5/16 मेरा आंसर आ जाएगा, 5/16 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन पर, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। बिल्कुल भाई, कॉट है तो कॉट को कन्वर्ट किया है, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन मल्टीप्लाई किया कॉस, तो कॉस एक्स साइन वाई की जो वैल्यू नहीं थी वो आपने यहां से निकाल ली, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, साइन 180 नहीं होगा, साइन 80 होगा ये। और ये क्वेश्चन अब आपके शुरू हो गए हैं काफी सारे, 17 मेंस के, CGL 17 मेंस का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ज्यादातर क्वेश्चन इसी के मिलेंगे आपको। अब मेन बात है करने का तरीका, अब वो देखिएगा। cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगेगा, sin a प्लस sin b का फॉर्मूला लगेगा। दोनों में टू टू आता है, स्टार्टिंग में टू मैंने नहीं लिखा, ऊपर वाले में स्टार्टिंग में माइनस आता है, ठीक है। फिर आता है साइन यहां पर a प्लस b/2 यानी 90 डिग्री, फिर आता है a माइनस b/2, 40 में से 140 गया, -100 बचा, बटा 2, -50, -50 का मतलब है 50 मैं यहां लिखता हूं और माइनस को पॉजिटिव कर देता हूं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूंगा, टू तो मेरे को लिखना ही नहीं है, पहले आएगा साइन फिर आएगा कॉस। पहले साइन किसका आएगा? 50 डिग्री का, 80 प्लस 20/2, फिर क्या आएगा? कॉस आएगा किसका? 80 माइनस 20, 60/2 यानी 30 डिग्री। अब मैं देखता हूं इससे ये कट गया, 1/cos 30, cos 30 क्या होता है अपना? √3/2, तो इसका उल्टा 2/√3, ये मेरा आंसर हो गया। तो सब चीजें पता होने के बाद मैं फॉर्म क्वेश्चन को इस तरीके से टैकल करूंगा, फॉर्मूले को इस तरीके से लगाऊंगा। ये मेरा अटैक करने का प्लान है कि भाई पेपर में भी अगर क्वेश्चन आता है तो मैं इसी तरीके से चलूंगा। मैं इसमें बार बार साइन कॉस नहीं लिखूंगा, a प्लस b/2 b प्लस c/2 ये नहीं लिखूंगा बार बार, केवल ये एक स्टेप लिखूंगा, इसी से मैं आंसर निकालूंगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करें, फिर बढ़ते हैं आगे। स्टेप बहुत कट हुआ भाई, स्टेप कटिंग ही सीखनी है आपको, लगातार लगातार स्टेप कटिंग ही सीखनी है। पानी पी रहा हूं भाई। ध्यान से देखिएगा, 4 फॉर्मूले हैं आपके पास, साइन ए साइन बी साइन ए माइनस साइन बी। मैं ऐसे लिखूंगी क्यों?
मैं इसे ऐसे लिखता हूँ ना, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी। इसके फॉर्मूले, इसके फॉर्मूले, इसके फॉर्मूला, चारों का फॉर्मूले में सब में 2 2 2 आता है। और अगर कोई भी डिवाइड में इक्वेशन क्वेश्चन बनता है तो 2 से 2 कटेगा सबसे पहले। उसके बाद पहला साइन बनता है, बाद वाला कॉस, पहला कॉस बनता है, बाद वाला साइन, पहला कॉस, दूसरा कॉस, पहला साइन, दूसरा साइन, यहाँ पर माइनस साइन। स्टार्टिंग में सब में a प्लस बी बाई 2 आता है और बाद में सब में a माइनस बी बाई 2 आता है। ठीक है, याद कर लीजिए, बस ये तरीका होता है याद करने का। ठीक है, अब सारे अगर अगर आप देखें, ये भी डिवाइड में आ सकता है, ये भी डिवाइड में आ सकता है, डिवाइड में कोई भी आ सकता है। मैंने यही देखा यहाँ पर, मैंने देखा कि भाई 2 से 2 तो कटेगा ही, मेरे को पहले से पता है। अब मेरे को फॉर्मेशन चेक करनी है। इसमें क्या बनेगी, दोनों साइन बनेगी, पहला भी साइन दूसरा भी साइन। इसमें पहला साइन दूसरा कॉस, मैंने याद रख रखा है। ठीक है, तो साइन 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 कॉस, क्या एंगल बनेगा, 90 डिग्री। क्या बनेगा, -50, -50 से माइनस ये काटा, प्लस बन गया। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा, 50 और 30, वैल्यू डाली, आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक सेकंड में क्वेश्चन देख लेता हूं। फोर एक्स प्लस 4y, 4x माइनस 4y, 10 2x माइनस y। डी, एक बच्चा कह रहा है डी आंसर आएगा, एक सेकंड हो जाइए। अब आप में से ना कुछ बच्चों ने क्या किया, ध्यान से देखिएगा। आप में से कुछ बच्चों ने पहले से कर रखा है क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए वो क्या करेंगे, मैं बताता हूँ। आपने कहीं ना कहीं वीडियो देखा और आपने क्वेश्चन पहले से किया हुआ, आपने करा कि भाई y को 0 रख लेते हैं, आंसर आ जाएगा। अगर मैं y को 0 रखता हूं, tan 2x आ जाएगा। ठीक है, y को अगर मैं 0 रखता हूं तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, sin 4s कट जाएगा, tan 2x आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब आपने कहा कि 0 रखा, 0 रखा, tan 2x इसमें आ रहा है, पर यहां पर ये हवाबाजी है, हवाबाजी है, प्योर हवाबाजी। ठीक है, क्योंकि कई लोग, कई टीचर ऐसा करते हैं कि आंसर को आसान दिखाने के लिए इस पे काम करा देते हैं। और मैं तो हमेशा एक बात बोलता हूं, बहुत लीस्ट केस में वैल्यू पुटिंग लगाएंगे अगर वेरिएबल से वेरिएबल है, बहुत लीस्ट केस में। ठीक है, क्योंकि यहां पर ना दिक्कत हो सकती है, कई बार आंसर गलत भी आ सकता है। ठीक है, तो उस चीज को आप ध्यान रखिए, क्योंकि y अगर 0 रखता हूं तो ये कितना आ जाएगा, cot x। ठीक है, अब cot x के बराबर अगर ये आ गया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ऐसा भी तो हो सकता है ये दोनों बराबर हो। कब बराबर होते हैं, 3x की वैल्यू 90 होगी और x की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। बच्चे ने इतना नहीं सोचा कि भाई ये ऐसा भी हो सकता है कि भाई tan 2x भी तो cot x के बराबर हो सकता है, बच्चे ने नहीं सोचा। ठीक है, तो आपसे मैं यही कहूंगा, जब वेरिएबल टू वेरिएबल की कंडीशन हो, बड़ा क्वेश्चन है, बड़े ही ऑप्शन है, तो वैल्यू पुटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। वैल्यू पुटिंग मैं बिल्कुल अवॉइड करूंगा इसके अंदर। ठीक है, वैल्यू पुटिंग को ना है, पर आप में से काफी बच्चों ने वही सोच के आंसर बताया। ठीक है, वैल्यू पुटिंग में इसके अंदर काम नहीं कराऊंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए मेन बात। हाँ, अब स्टार्टिंग से मैंने आपसे ना एक बात बोली थी कि भाई कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं बिना वैल्यू डाले जल्दी आंसर दे देते हैं, अगर आपका फॉर्मूले पे कमांड हो। कुछ एक बच्चे ने ये भी कमेंट किया, सर फॉर्मूले से सीधा आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ध्यान से देखता हूं, साइन और साइन, साइन और साइन, भाई पहली फॉर्मेशन आएगी साइन की, दूसरी आएगी कॉस की, पहली आएगी कॉस की, दूसरी आएगी साइन की। ये क्या है, tan है किसका, 2x माइनस 2y का, है ना। ये मैंने केवल इतना लिखा, 2 से 2 मैंने काट दिया। अब मेन बात क्या है यहाँ पर, मेन बात ये भी है कि एंगल भी सेम है, तो जो वैल्यू ऊपर यहां पर आएगी वो यहां आएगी, जो यहां आएगी वो यहां आएगी। ऊपर क्या आएगा,
4x प्लस 4y/2 यानी ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, और वो ही यहां पर आएगा। और यहां क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई, वो ही यहां पर आएगा। tan से cot कट जाएगा, बचेगा क्या, ये आंसर हो गया। केवल एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, केवल वन स्टेप में आंसर करना है जैसा बताया गया है। भाई इस चीज पे ना लगातार काम कराऊंगा मैं, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। काफी सारी जगह ऐसी होती है जिसमें वैल्यू वैल्यू ये वो कुछ काम इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा, पर हाँ किसी बच्चे की फॉर्मूले पे कमांड बहुत अच्छी है ना, वो तुरंत उड़ा के ले जाएगा उसे धुएं की तरह एकदम। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई रिपीट आप दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत आराम से बताया, बहुत सिंपल तरीके से बताया। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। इसमें आप जरूर वैल्यू रख सकते हैं। अगर मैं थीटा की जगह 45 रख देता हूं तो ये क्या हो गया, 1 1 और -1 2 हो गया, तो ये भी 1/2 हो गया। आंसर कितना आ गया, बी ऑप्शन आ गया, 1 आ गया, तो 1 मेरा आंसर हो गया। थीटा की जगह 45, मैंने वैल्यू आसानी से क्यों रख दी, एक रीजन था उसके पीछे। रीजन ये था कि ये वेरिएबल से नंबर में आ रहे हैं ऑप्शन, ये वेरिएबल में नहीं आ रहे, तो इसमें वैल्यू रखना हमेशा आसान रहता है। जैसे मैं अलजेब्रा में आपसे कहता था, अगर वेरिएबल टू वेरिएबल हो, ऑप्शन छोटे हो तो फिर भी ठीक है, पर ऑप्शन बड़े हो तो यार अवॉइड ही करो, वैल्यू नहीं रखनी है फिर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। अरे वाह, 1 रेडियन इसके बराबर है, 10 रेडियन किसके बराबर होंगे? आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं भाई। चेक करिए भाई, 1 आएगा। ए, अब देखिए कुछ बच्चों ने आंसर कर दिया ए इसके अंदर। ये भी एक टिपिकल ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपने पहले से कर रखा है तो पहले से अगर ढंग से कर रखा है, वैसे क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, वैसे तो सॉल्यूशन आप निकाल ही लेंगे अगर डिटेल में जाएंगे तो। ये क्वेश्चन देखिए कहां कहां से हो सकता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, 1 डिग्री किसके बराबर होती है, 60 मिनट के और 3600 सेकेंड के। 1 डिग्री बराबर होती है, ठीक है। अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है जब 60 मिनट बढ़ेंगे तब 1 डिग्री बढ़ेगा, जब 3600 सेकेंड बढ़ेंगे तब 1 डिग्री बढ़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसके ऑप्शन ध्यान से देखूं तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है ना, यही अलग अलग है सब में, तो मैं केवल सेकंड वाले पार्ट से आंसर निकाल सकता हूं, सेकंड वाले पार्ट से आंसर निकाल सकता हूं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है, सेकंड वाले पार्ट से ध्यान से देखिएगा। अगर मैं 10 से गुणा करता हूं तो कितना आ गए, 210 सेकंड आ गए। 210 सेकंड का मतलब क्या है, 210 सेकंड का मतलब है 60 या 180, 30 सेकंड बच जाएगा। 30 सेकंड किस में बचेगा, डी ऑप्शन में बचेगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। केवल सेकंड से आंसर आ जाएगा, केवल सेकंड से, ठीक है। आंसर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मैंने 10 से गुणा किया, 210 सेकंड हो गया, 210 सेकंड यानी 180 तक तो वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, 30 सेकंड बच जाएंगे, ठीक है। पहला तरीका हो गया मेरा ये। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बताता हूं आगे।
चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि 57 डिग्री यानी 570 डिग्री हो जाता, 160 मिनट हो जाता, 210 सेकंड हो जाता। इसका मतलब ये है, यानी ये हो जाता। ठीक है, अब भाई 210 सेकंड में से आप 60 सेकंड जो है, 3600 सेकंड, वो 1 डिग्री के बराबर होते हैं। और साथ के साथ 60 सेकंड 1 मिनट के बराबर होता है। 60 सेकंड अगर 1 मिनट के बराबर होता है तो 60 सेकंड के हिसाब से 180 सेकंड हो गए। 30 सेकंड यहां बचे, 3 मिनट इसमें बढ़ गए, 163 मिनट। ये कितना है, 570 डिग्री। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, 163 मिनट। अब मुझे ये भी पता है 60 मिनट 1 डिग्री के बराबर होता है ना, होता है ना। तो अगर 120 मिनट हुआ तो 2 डिग्री, तो 120 हटा दिया, इसमें से कितना बचा, इतना। और डिग्री कितनी बढ़ गई, 2 बढ़ गई, तो 572 डिग्री आ गया। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा डी ऑप्शन आ गया। अब करने को मैं इसे ऐसे भी कर सकता था, करने को मैं इसे ऐसे भी कर सकता था, करने को मैं इसे एक और तरीके से कर सकता हूं। वो कैसे, आइए वो भी देख लेते हैं। मैं देखता हूं चारों ऑप्शन में एंगल वाला पार्ट जो है वो अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है ना, बिल्कुल अलग है ना। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। चारों ऑप्शन में डिग्री वाला पार्ट सब में अलग अलग है। अगर मेरे को ये पता लग जाए कि डिग्री कितनी बड़ी, डिग्री कितनी पड़ी जानने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए, जब 3600 सेकंड बढ़ते हैं तब 1 डिग्री बढ़ती है, जब 60 मिनट बढ़ते हैं तब 1 डिग्री बढ़ती है। जब मैं इसे 10 से गुणा करता हूं तो 210 सेकंड से डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 3600 सेकंड से फर्क पड़ता है। 160 मिनट, 160 मिनट के अंदर कितनी डिग्री आ सकती हैं, 2 डिग्री आ सकती है, क्योंकि 60 मिनट में 1 डिग्री आती है, 160 मिनट में 2 डिग्री। तो इसका मतलब है इसके अंदर 2 डिग्री और बढ़ जाएगा। 570 डिग्री प्लस 2 डिग्री, 572 डिग्री। 572 डिग्री किस में नजर आ रही है, डी ऑप्शन में नजर आ रही है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। 3 तरीके मैंने आपको बताए, एक सॉल्व करके दिखाया है, 2 वैसे ही बताए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है। -sec 20। अब ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, ध्यान से देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। √3 cosec 20 माइनस sec 20 डिग्री इक्वल्स टू क्या। ठीक है, ये मेरे को बताना है, इसकी वैल्यू मेरे को बतानी है, बहुत ध्यान से समझना है। अगर मैं, देखिए ये एक तरीका है, अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, cosec 20 का मतलब क्या हुआ, 1/sin 20 माइनस 1/cos 20। अगर पहले से करा हुआ है ये तो क्लिक करेगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब मैं देखता हूं क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा। √3/2 sin 20, इधर मैं लिखता हूं 2 इंटू √3 cos 20 माइनस sin 20 अपॉन 2 sin 20 cos 20। बहुत ध्यान से देखना है आप सभी को, सभी को बहुत ध्यान से देखना है। एक सेकंड रुक जाइए, ये यहाँ पर भी तो 2 आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर भी 2 आ गया, एक सेकंड दोबारा से लिख लेता हूँ, दोबारा से लिख रहा हूं मैं इसे, ध्यान से देखिएगा। √3/2
देखिए √3/sin20 था -1/cos20 था। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो ये √3 cos20 आ गया माइनस sin20 आ गया अपॉन sin20 cos20 आ गया। ठीक है, ये आ गया सिंपल तरीके से। अब मैं क्या करूंगा भाई, इसकी ना मैं वैसे वैल्यू नहीं निकाल सकता। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर नीचे, मैंने क्या करा 2 यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर भी 2 यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर भी। ठीक है, ये आ गया। अब ये क्या हो गया, sin60 cos20 cos60 sin20, तो ये बन जाएगा 2 इंटू sin40 डिग्री। ठीक है, ये बन जाएगा। और अगर आप ये देखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा यानी sin2θ/2, तो यानी sin40/2, तो 2 ऊपर जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। 4 किस में है, डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक तरीका है क्वेश्चन को टैकल करने का। जैसे कि मैंने आपको बताया था sin थीटा प्लस cos थीटा होता है तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो 45 डिग्री के साथ प्लस में फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ 2 से डिवाइड और ऊपर मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि √3/2 और 1/2 के साथ 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। sin60 cos20 cos60 sin20 sin a माइनस बी का फॉर्मूला बना, sin40 डिग्री बन गया। sin थीटा cos थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं, sin2θ/2, 40 से 40 कटेगा, 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करें। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास सभी को समझ आई हो और अच्छी लगी हो। आज की क्लास में ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन मैंने नहीं लिए। सीजीएल 17 में से क्वेश्चन जरूर लिए, ये भी 17 में का क्वेश्चन था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में और भी आगे के क्वेश्चन करेंगे, और भी अलग अलग वैरायटी करेंगे। बस बने रहिए, एक एक चीज जो जो सिखा रहा हूँ वो ध्यान से समझते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।